नमस्ते स्टूडेंट्स। तो फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज 12th फिजिक्स का चैप्टर 4। नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर के बेस के लिए आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत अगर उसमें आइडिया होगा तो ये चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। नहीं आइडिया होगा तो इसमें पढ़ लेना, ठीक है, बट पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई वालों को इस चैप्टर में सिर्फ साइक्लोट्रॉन कट है, बाकी कुछ कट नहीं है। मतलब स्टार्टिंग का लेक्चर तो पढ़ना ही है सबको, तो प्लीज ध्यान लगा के, मन लगा के, अच्छे से दिल लगा के पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ऑयस्टेड नाम के बंदे ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें क्या किया था कि एक बैटरी कनेक्ट करी थी उसने, ठीक है, बैटरी और ये वायर कनेक्ट करे थे। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ, ओके। तो ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट होगा। जैसे ही उसने स्विच क्लोज करी, मतलब करंट पास होगा, उसके पास वो मैग्नेटिक कंपास लेके गया। मैग्नेटिक कंपास नीडल उसके पास लेके गया, तो मैग्नेटिक कंपास नीडल उधर क्या करने लगी, डिफ्लेक्ट करने लगी। और मैग्नेटिक कंपास नीडल किधर डिफ्लेक्ट करता है ये सब आप लोगों को भी पता है। किधर डिफ्लेक्ट करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डन। वो वहां पे स्टॉप नहीं हुआ। उसने क्या किया, फिर बैटरी की पोलरिटी चेंज कर दी। देखो प्लस माइनस था, माइनस प्लस कर दिया। फिर जैसे ही स्विच क्लोज करी, तब उसने देखा कि भाई जब पहले वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था, अब वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तब उसने क्या सोचा, he investigated this phenomena. He found that the alignment of the needle is tangential to an imaginary circle that has the straight wire at its center and its plane perpendicular to the wire. मतलब उसने क्या देखा कि ये देखो, ये दो पॉइंट दिख रहे हैं, ये डॉट, ये क्रॉस। रियलिटी में ऐसा दिख रहा है। ये वायर ऐसा है, तो उसके आसपास ऐसा सर्कल, मान लो ये आपके सामने है तो उसके आसपास सर्कल ऐसा बनेगा। प्लेन पेपर में ये देखोगे तो ये सिर्फ आपको एक डॉट दिखेगा। ऐसे रखोगे तो आपको अलग चीज है कि वो किसकी तरह दिखेगा। वो आपको दिखेगा कि भाई ये लंबा सा वायर, बट ऐसे रखोगे तो ये डॉट दिख रहा है ना। तो अगर वायर, ऑयस्टर ने दो एक्सपेरिमेंट किए, एक पहले केस में वेस्ट की तरफ, फिर पोलरिटी चेंज तो ईस्ट की तरफ। मतलब अगर आपके वायर में करंट अंदर जा रहा है, ठीक है, करंट कहां पे जा रहा है, अंदर जा रहा है, और करंट बाहर आ रहा है, दोनों डायरेक्शन के लिए करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज नोटिसेबली व्हेन द करंट इज लार्ज एंड द नीडल सफिशिएंटली क्लोज टू द वायर सो दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में बी इग्नोर्ड। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखोगे और यहाँ पे वायर रखोगे और छोटा सा करंट है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। बहुत ज्यादा करंट है और बाजू में रखोगे तो मैग्नेटिक नीडल है वो ऐसे 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 ऐसे, वो हर एक जगह, यहाँ पे रखोगे ऐसे, यहाँ पे रखोगे ऐसे 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 ऐसे, वो हर एक जगह पे क्या करेगा, अलग अलग डायरेक्शन दिखाएगा। और वो पूरे डायरेक्शन को आप ज्वाइंट करोगे तो एक सर्कल बनेगा। रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स इज द ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल। देखो पहले ओरिएंटेशन ऑफ द नीडल ऐसे था, कौन से, एंटी क्लॉकवाइज। फिर डायरेक्शन ऑफ रिवर्स करेंगे तो अब कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। एंड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर स्प्रिंकल अराउंड द वायर द अरेंज देमसेल्फ इन कंसेंट्रिक सर्कल। देख लो ये कंसेंट्रिक सर्कल है कि नहीं है, है कि नहीं है। देखो कंसेंट्रिक सर्कल थोड़े से लाइट है बट देख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, ऑयस्टेड कंक्लूडेड दैट मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्पेस। ओके। और वो सर वो डॉट और क्रॉस क्या था, तो हम अब और आगे जितने भी चैप्टर्स होंगे उसमें डॉट का मतलब इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन। ये प्लेन ऑफ पेपर है, डॉट मतलब बाहर निकल रहा है, क्रॉस ये देखो, हाँ डॉट मतलब बाहर निकल रहा है, क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है, ठीक है। अ करंट और अ फील्ड along into the plane of the paper is deflected by a cross. डन, क्लियर हुआ। अब जो चीज यहाँ पे पढ़नी है वो है, जस्ट एज अ स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड द करंट और मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज मतलब अगर चार्ज को छोड़ दोगे, 1-2 चैप्टर में वही पढ़ा, चार्ज को छोड़ दोगे तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। बट जो मूविंग चार्ज होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी और आर। आर मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगेन अ वेक्टर फील्ड,
इट हैज सेवरल बेसिक प्रॉपर्टी आइडेंटिकल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड काम करती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड काम करती है। इट इज डिपेंड एट ईच पॉइंट इन स्पेस एंड कैन इन एडिशन डिपेंड्स ऑन टाइम। ऐड करोगे तो वो टाइम पे डिपेंड करेगा और डिपेंड इन टाइम। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब सबको आप ऐड कर सकते हो। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज इज द वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच ऑफ इंडिविजुअल। एक का, दो का, तीन का, चार का, सबका ऐड करोगे तो आप सुपरपोजिशन ऐड कर सकते हो। ये बेसिक्स है। ये आगे के दो तो आपको लिखने नहीं है, बट ये दो लिखने हैं, जरूरी लिखने, ठीक है, ये पर्टिकुलर लिखना है। अब जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा वो अब है, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। डिराइव्ड फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिट विद वेलोसिटी वीडी। अगर उसकी वेलोसिटी वीडी है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। मान लेते हैं ठीक है, करंट इंड्यूस्ड फ्रॉम मूविंग चार्ज क्यू। चार्ज मूव करेगा तो ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, हमने अभी पढ़ लिया। तो मूविंग चार्ज क्यू है और उसकी वेलोसिटी क्या मानेंगे, विद वेलोसिटी v, क्योंकि मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी भी होगी। ओके, विद यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया फ्रॉम विद नहीं आएगा, फ्रॉम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इतना क्लियर। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, आई का फॉर्मूला आपने लास्ट चैप्टर में देखा था, NeAVD बोल सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला था, ये आपको पता है, बट यहाँ पे देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन, ई की जगह पे लिखेंगे क्यू, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, और वेलोसिटी की जगह पे वी। इतना क्लियर, पक्का। दोनों साइड में डीएल से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आई डी एल इज इक्वल टू एन क्यू ए वी डी एल। इतना क्लियर। अब ये जो हमारा है आइडियल, उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल करंट एलिमेंट। मान लो ये इतना बड़ा वायर है, ये छोटे से वायर डीएल में कितना करंट जाएगा, उसमें करंट आईडीएल जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या मानूंगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या मानेंगे बेटा, बी। ओके, इज गिवन एज, अब फोर्स है तो फोर्स का फॉर्मूला डी एफ, उसको क्या लिखेंगे बेटा, आई डी एल क्रॉस बी, ये उसका फॉर्मूला है। याद रखिएगा बेटा, क्या है उसका फॉर्मूला, डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी। कितना क्लियर हो गया, पक्का। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला था बेटा, डी एफ इज इक्वल टू आईडीएल क्रॉस बी। आईडीएल क्या था हमारा, एन ए क्यू वी डी एल क्रॉस बी। अब देख लो, एक सिंपल सी बात है, लेंथ यहाँ पे डीएल मतलब लेंथ, ठीक है, यहाँ पे, और वेलोसिटी भी ऊपर के डायरेक्शन में है, तो मैं इसके डायरेक्शन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा हूँ, एन ए क्यू वी डी एल क्रॉस डी। बी भी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ फाइनली, डी एफ को, ये तो सारे हमारे कांस्टेंट, एन ए क्यू डी एल कांस्टेंट, इसको मैं बोल सकता हूँ वी क्रॉस बी। ओके, अब ध्यान से देखने का बेटा, बट एन इंटू ए इंटू डी एल इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज इन डीएल एलिमेंट। अब ए इंटू डीएल क्या होगा बेटा, वॉल्यूम, ए इज एरिया, लेंथ, डीएल इज लेंथ। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरा इतना बड़ा सा वायर है,
उसमें से ये dl है, इसका एरिया a है, इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो ये वॉल्यूम डेंसिटी हो गई ना, और नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज इन दैट एलिमेंट, बस वही है नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज इन दैट एलिमेंट। इतने एलिमेंट में कितने नंबर होंगे चार्जेस, तो NaDl, उसको नंबर डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर मैग्नेटिक फोर्स Fm को क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q इज डिफाइंड एज dF अपॉन NaDl। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या बोल सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फोर्स Fm इज व्हाट, वेयर Fm इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q। ठीक है, तो कितना होगा dF अपॉन NaQ और dF अपॉन NaDl बराबर, श्योर। तो ये फॉर्मूला उसका, तो Fm इज इक्वल टू डीएफ का फॉर्मूला होगा NaQDl V क्रॉस D अपॉन NaDl। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये कहाँ से है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q, मतलब हमने बात किसकी करी है, फोर्स अपॉन दैट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में जितने भी चार्ज है तो फोर्स अपॉन नंबर डेंसिटी हो जाएगा। हमें Fm फाइंड करना है, Fm मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन एक चार्ज। ये किसके लिए फोर्स है, ये फोर्स है उसके अंदर जितने भी चार्जेस है उनके लिए। मान लो 100 चार्जेस पे फोर्स F है, तो एक चार्ज पे फोर्स कितना होगा, उसको मैं Fm नाम लेता हूं, तो Fm क्या होगा, F बाय 100। तो देखो dF बाय जितने उसके अंदर चार्जेस है वो ले लेंगे। कितना क्लियर हो गया बेटा, 100 चार्जेस पे F फोर्स है, तो एक चार्ज पे कितना फोर्स होगा, Fm उसको मान लेते हैं, तो Fm कितना हो जाएगा, F बाय 100। तो सेम टू सेम यहाँ पे एक चार्ज पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, dF अपॉन उसके अंदर जितने भी चार्जेस है वो। ओके, क्यू नहीं dl कैंसिल होगा, तो NaDl कैंसिल हो जाएगा। Fm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू V क्रॉस D, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। डन। अब हम बात करेंगे सम फीचर्स ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो उस पे क्या और कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है, और उसके फीचर्स फाइंड करने। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स हमने अभी देखा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q मूविंग विथ velocity v in magnetic field B is given by, क्या लिखेंगे, Fm is equal to Q V क्रॉस B। कितना क्लियर हुआ। और आपको पता है ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो उसको मैं QV भी साइन थीटा बोल सकता हूं, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल होगा बेटा, V एंड B। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। ओके, तो हमने अभी तक क्या देखा बेटा कि भाई वो Fm इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा हो गया, थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B, इतना क्लियर हो गया। अब फीचर्स की बात करते हैं। पहला फीचर क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन Q V एंड B। तो फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज will be opposite to force on पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ बेटा, क्यों, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज विल बी ऑपोजिट टू फोर्स, बिकॉज क्यू पे डिपेंड करता है। देखो क्यू तो नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस आएगा और पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि Fm का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, अभी हमने देखा। ओके, तो मान लेते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 0,
तो एफ एम क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि साइन जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और इफ थीटा इज इक्वल टू 180, तो साइन 180 भी जीरो होता है, वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा जीरो और 180 मतलब थीटा इज बिटवीन वी एंड बी। तो इसका मतलब इफ वी एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल मतलब 0 डिग्री और एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री, तो वो क्या हो जाएगा, उन पे फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स ही नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो बेटा ये बात को, पक्का, डन। तो अगर मान लेते हैं कि इफ इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो देयरफॉर एफ एम का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 मैक्सिमम होता है क्यू वी बी। तो ये फोर्स क्या होगा, एफ एम इज मैक्सिमम उस केस में। ठीक है, पक्का, श्योर, समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बी। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रखा तो देखो दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो फोर्स कहां पे लगेगा, जेड एक्सिस, मतलब उसको अंदर खींचेगा। कहां पे खींचेगा, अंदर। बट अगर ये बी है और वी का भी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे थीटा तो जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे फोर्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, फोर्स लगेगा ही नहीं। क्लियर हो गया, यही समझाना चाहता था मैं आपसे। ओके, डन, आगे बढ़े। ठीक, अब उसका थर्ड फीचर देख लेते हैं। थर्ड फीचर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि द मैग्नेटिक फोर्स is zero if charge is not moving। अगर मूव ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगा, बिकॉज v जीरो हो जाएगा, तो देयरफॉर आपका एफ एम भी क्या हो जाएगा। दस इससे हम क्या बोल सकते हैं, ओनली मूविंग चार्जेस फील द मैग्नेटिक फोर्स। बराबर, क्लियर हो गया, पक्का, आगे बढ़े। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट, गिव डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड गिव एसआई यूनिट। तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो एफ का फॉर्मूला आपको पता है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो इससे मैं बी, मैग्नेटिक फील्ड तो बी है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is 1 unit if the force acting on a charge, कौन सा, 1 कूलम, मूविंग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्यों, तभी तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द बी, परपेंडिकुलर टू बी मतलब उसका मतलब थीटा 90 डिग्री, और विद स्पीड, कितनी स्पीड से, 1 मीटर पर सेकंड, इज कितना होगा, 1 न्यूटन। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें मूवमेंट ऑफ चार्ज, 1 कूलम का चार्ज विद 1 मीटर पर सेकंड, ये मान लो बी है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज है 1 कूलम का विद 1 मीटर पर, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी को हम क्या बोलेंगे, बी को बोलेंगे 1। ओके, और उस पर भी फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा 1 न्यूटन, तब बी को हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। 1 क्या, वही हमें देखना है, 1 क्या वही हमें देखना है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा 1। तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा कि सब कुछ 1 है, तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकंड इंटू 1, क्योंकि साइन 90। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 न्यूटन पर कूलम, सेकंड जो है वो ऊपर चला जाएगा, पर मीटर हो जाएगा,
बी की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम सेकेंड पर मीटर हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस चीज को हम बोल सकते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टी। ये इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है, ये उसका ऐसा यूनिट है। और 1 टेस्ला काफी यूनिट है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। क्लियर हो गया, टेस्ला, टेस्ला। क्लियर, क्लियर बेटा, किसी को भी कुछ डाउट? डन, 1 टेस्ला याद रहेगा। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट, लॉरेंस फोर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। द टोटल लॉरेंस फोर्स किसको बोलते हैं? द टोटल फोर्स experienced by a charged particle। तो आप बोलो सर मैग्नेटिक फोर्स तो लगता है, दूसरा कौन सा फोर्स है, बताता हूं। इन अ रीजन where both electric and magnetic field are present is called लॉरेंस फोर्स। अगर आपका चार्ज इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फोर्स लगेगा। अगर दोनों सेम, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने नेगेटिव चार्ज रखा तो वो या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा, और सिंस वो मूव कर रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी लगे, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे, उस टोटल को लॉरेंस फोर्स बोल रहे हैं। अ चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अगर हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा तो वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस इज अ फोर्स, और वो कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। तो उस फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, Q इंटू ई। एंड द मैग्नेटिक फोर्स experienced by the charge moving with velocity v in the magnetic field B is given by, बेटा कितना हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दो फोर्स लगेंगे, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है, लॉरेंस फोर्स इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्यू ई, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, क्यू वी क्रॉस बी। अब इन दोनों में से मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूं, क्यू। तो आंसर क्या आएगा, ई प्लस वी क्रॉस बी। एंड दिस इज नोन एज लॉरेंस फोर्स, इसको हम बोलते हैं लॉरेंस। क्लियर हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा। ओके, अब ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अच्छा है याद रख लो तो, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट सिचुएशन कितनी होती है। सरफेस ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार, अगर आपने न्यूट्रॉन स्टार का नाम सुना होगा तो उसके सरफेस पे 10⁸ टेस्ला। 1 टेस्ला भी बहुत ज्यादा है, तो 10⁸ टेस्ला तो बहुत ही ज्यादा हो गया। टिपिकल लार्ज फील्ड इन लेबोरेटरी, उसमें 1 टेस्ला हो सकता है। नियर अ स्मॉल बार मैग्नेट 10⁻², ऑन द अर्थ सरफेस 10⁻⁵। ह्यूमन नर्व फाइबर, हमारे नर्व फाइबर में भी पता है ना चार्जेस फ्लो होते हैं, तो 10⁻10। और इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस मतलब जहां पे आसपास कुछ भी नहीं है, कितना होगा, 10⁻12। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, आगे आपको बहुत काम आएगा, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।
ओके बेटा, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दिया हुआ है। अ प्रोटॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 2.5 टेस्ला, ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 1.5 इंटू 10⁷, मतलब v दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकंड। b दिया हुआ है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स मतलब 2.5 टेस्ला हो गया, और हमारे पास वेलोसिटी भी दी हुई है कितनी 1.5 इंटू, वेलोसिटी तो लिखी है तो बार बार क्यों लिखे वेलोसिटी। एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड द फोर्स ऑन प्रोटॉन। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्यू बी बी साइन थीटा। तो इज इक्वल टू क्यू कितना है सर, क्यू तो नहीं दिया हुआ है। अरे भैया प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। b की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁷, d की वैल्यू 2.5 और साइन 30 डिग्री। की वैल्यू कैलकुलेट करो, सबको मल्टीप्लाई करो, साइन 30 इज हाफ, तो 1.6 इंटू 1.5 इंटू 2.5 10⁻⁻⁹ और 10⁻⁷ 10⁻12 और साइन 30 इज हाफ। इसको कट करोगे तो ये 0.8। सो फाइनली सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻12 न्यूटन। ठीक है बेटा, इजी, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ, देखो स्पीड दी हो वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर, वो डायग्राम बनाता हूं, पहले स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड कितनी दी हुई है 3 इंटू 10⁻4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, बिकॉज 1 किलोमीटर इज 10⁻3। और बी दिया हुआ है 1 टेस्ला। ओके, एंड डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन देखो बहुत इंपॉर्टेंट। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स दैट ऑफ एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, मतलब एफ हमें फाइंड करना है। और कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल मतलब एक प्रोटॉन ही होता है, तो उसका चार्ज भी कितना होगा 1.10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। डायग्राम देख लो कि मान लेते हैं ये हमारा ईस्ट है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है और ये हमारा वेस्ट है, ठीक है। अब बोला क्या है कि अगर आप उसको वर्टिकली अपवर्ड मतलब ऊपर भेज रहे हो वी, ये थोड़ा 3 डायमेंशन की तरह चेक कर लेना, ऊपर भेज रहे हो वी, बी क्या है फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ मतलब बी ये है, तो दोनों के बीच में एंगल तो 90 हो जाएगा ना। ये मान लो ये नॉर्थ साउथ है, आप ऊपर भेज रहे हो तो दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा बस, और हमें यही फाइंड करना है। तो थीटा कितना हो गया 90। भगवान के दया से सब कुछ है आपके पास, क्यू बी बी साइन थीटा। तो एफ का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इज 1.6 इंटू 10⁻⁹, बी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻7, डी की वैल्यू 1, और साइन 90 आपको पता है 1 होता है, 3 इंटू 1.6 होगा 4.8 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। बात हो गई खत्म, पक्का। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, अल्फा इज हीलियम, तो वहां पे 2e होगा, Q इज इक्वल टू 2e। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है, गलती होगी मेरे से। तो 2 इंटू ये होगा, तो 2 इंटू ये, तो 2 इंटू ये, तो क्या हो जाएगा 9.6 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। डन 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 डन। ओके, चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन मूविंग नॉर्थवर्ड विद द वेलोसिटी v दिए हुए 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b दिया हुआ 10 टेस्ला, डायरेक्टेड ईस्टवर्ड। अब ये मान लेते हैं हम ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये जा रही है नॉर्थवर्ड। नॉर्थवर्ड देखो, नॉर्थवर्ड मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, बस यही फाइंड करना। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, क्यू भी है, वी भी है, बी है, साइन थीटा है, बस सिर्फ एफ फाइंड करना है, ठीक है। याद आ रहा है कोई मूवी का डायलॉग, क्यू की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बी की जगह पे 3 इंटू 10⁻7, डी की जगह पे 10 और साइन 90। साइन 90 तो 1 होता है, मतलब 1.6 इंटू 10, और ये अब 1.8 4.8 ही होगा नक्की। 10⁻⁻19 और 7 10⁻12 और इंटू 10 तो 10⁻11 न्यूटन। इजी, श्योर, पक्का। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन, अ चार्ज ऑफ 1.5 माइक्रोकूलम
तो 1.5 into 10 raised to 6 minus 6 कूलम विद द स्पीड ऑफ मूव कर रहा है 2 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इस डायरेक्शन। बी है, बी की स्ट्रेंथ देखो कैसे दी हुई है, बी की स्ट्रेंथ काफी अटपटी तरीके से दी हुई है। बी क्या दिया हुआ है आपके पास, बी है आपके पास 0.2 जे प्लस 0.4 के टेस्ला दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे आप क्यू भी साइन थीटा नहीं लगा सकते, आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्यू वी क्रॉस बी। अब ध्यान से सुनना बेटा, वी क्या दिया हुआ है, वी इज इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो 2 into 10 raised to 6 आई कैप, एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव आई कैप हो जाएगा ना, श्योर, पक्का, ठीक है, डन। तो अब आपको वैल्यूज डालनी है, क्यू कितना दिया हुआ है 1.5 into 10 raised to minus 6, बी कितना दिया हुआ है 2 into 10 raised to 6 आई कैप, ठीक है, क्रॉस कितना दिया हुआ है 0.2 जे कैप प्लस 0.4 के कैप। अब ध्यान से देखना बेटा, प्लीज ध्यान से देखना, आपको पता है आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है के कैप, और आई क्रॉस के क्या होता है माइनस जे कैप। तो ये 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, एक काम करते हैं, पहले तो मैं इस बंदे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा जल्दी से बताओ। अगर मैं इनमें से देखो 10 रेज टू 6 को बाहर निकाल लेता हूं, तो 10 रेज टू माइनस 6 और 10 रेज टू प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1.5 2 आई कैप क्रॉस 0.2 प्लस 0.4 के कैप, ठीक है। तो एफ का आंसर क्या आएगा, अब ध्यान से बताओ। अब अगर मैं इसमें से 2 भी निकाल लूं तो ये हो जाएगा 3 आई कैप क्रॉस 0.2 जे कैप, तो ये हो जाएगा 0.2 के कैप प्लस आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 0.4, माइनस 0.4 क्या हो जाएगा बेटा जे कैप। क्यों, बिकॉज देख लो बेटा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे। डन, कितना क्लियर हो गया। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन इतना बेटा जल्दी से। अब इस f को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो f कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.2 हो जाएगा आपका 0.6 आई कैप, चेक कर लो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 0.4 मतलब ये कितना हो जाएगा 1.2 जे कैप, और ये हो गया न्यू कैप, बस हो गया खत्म। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, ठीक है, डन, पक्का। आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। प्लीज नहीं पता चले तो रिवाइज करिए, नहीं पता चले तो मुझे मैसेज करिए, बट प्लीज 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 पढ़ाई करिए। आगे के जो 2-3 डेरिवेशन है, लॉरेंट्ज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मोस्ट आईएमपी है, और न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको इसलिए करवा दिया कि मान लो एग्जाम में और एमसीक्यूज में से आ गए तो इसलिए प्लीज प्रिपेयर वेल। ओके, टेक केयर बेटा।